यस, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 शीर्षक दादी माँ को पढ़ा। अंतिम पंक्ति हमने पढ़ी थी कि दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। आगे पेज नंबर पृष्ठ संख्या 8 पर तो आइए आगे पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आगे का पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है? दादी माँ। तो दादी माँ का भाग 2। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। चुपके से सुला दिया, शांति से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। और बंडा फोड़ हो गया। बंडा फोड़ होना का मतलब क्या है? पर्दाफाश होना, भेद खुल जाना। भेद खुल जाना। बंडा फोड़ का मतलब क्या है? भेद खुल जाना। भेद खुल जाना। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद। दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई का मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू होना। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हाथापाई का मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? लड़के से क्यों लगती है अर्थात तो इसके मुंह क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा, यानी दौड़ा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, यानी दादी माँ की छाया में खड़े होने का मतलब क्या है? कि जब हमसे कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो दादी माँ हमें अपने आंचल में छुपा लेती है। दादी माँ हमें डांट से बचा लेती है। अभ्यदान मिल जाता है। अभ्यदान का मतलब क्या मिल जाती है? अभय। भय शब्द कैसे बना? देखो, धन भय।
यानी डर से बच जाना। ए का मतलब है नहीं, यानी भय नहीं लगना। अर्थात कोई भी दंड न देना। अभयदान देना का मतलब क्या है? दंड से बच जाना, दंड से बच जाना या दंड से बचना। तो यहां तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो दादी क्या करती है? दादी का स्वभाव कैसा होता है? दादी माँ हमें क्या कर लेती है? दंड से बचा लेती है, अभयदान मिल जाता है। दादी माँ ऐसी स्नेह और प्रेम और ममता की मूर्ति होती है। स्नेह यानी प्रेम और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी, दादी माँ की बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा कैसा नचाता है। परिस्थितियां जब बदलती है तो किस प्रकार से जीवन में बदलाव आता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ की मृत्यु, दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, यानी दादी माँ बहुत उदास रहती जब से दादाजी की मृत्यु हो गई थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, मतलब धोखा देने वाला, कि ये संसार क्या है? धोखा देने वाला है, यहाँ सब छलावा है, धोखा है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी दादाजी क्या कहते कि वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहते कि मेरे पीछे पीछे तू भी आ जाना। तो यह सब बात क्या लगी उसको? झूठी लगी। इसीलिए उसने कहा कि यह संसार धोखा देने वाला है, दगाबाज है। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, एक प्रकार की फसल है कुकरमुत्ता। जिस प्रकार से कुकरमुत्ते क्या करते हैं, बारिश के मौसम के बाद जमीन से अपने आप निकलने लग जाते हैं, इनकी बीजारोपण करने या फसल की बुआई करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे ही जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई कि दादाजी के अनेक दोस्त प्रकट हो गए, कुकरमुत्ते की भांति प्रकट हो गए कि हम भी उनके परम मित्र थे, हमने यह। तो यह क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, यानी केवल बाहरी दिखावा। क्या कह सकते हैं अपन? केवल दिखावा करना। क्या कह सकते हैं? दिखावा या दोहरा आचरण। क्या कह सकते हैं अपन? दोहरा आचरण। दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, मतलब गड़बड़ कर दी, खराब कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह वह घर की तो थी नहीं। यानी जो दादाजी के श्राद्ध में जो अतुल, अतुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च कर देना। यानी दादाजी के श्राद्ध में
बहुत ज्यादा पैसा क्या कर दिया था, खर्च कर दिया था। तो जो खर्च किया वह संपत्ति घर की नहीं थी, अर्थात बाहर से उधार लेकर के यह खर्चा हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। इसका मतलब क्या होता है, लगभग या प्राय। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है सर्दी। माघ के महीने में सर्दी पड़ने लग जाती है। तो माघ का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा, ये पछुआ हवाएं आती है पश्चिमी से, का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए। दिया का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया का मतलब है दीपक। दिया का मतलब दीपक। दीपक जलाए बैठी थी, हाथ जोड़कर बैठी थी। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया। ये सब हार्ड वर्ड है, ये सब आपको लिखने हैं। ये होमवर्क के रूप में जो शब्दार्थ है, संधि विग्रह है। चलिए आगे, आगे की कहानी क्या कहती है। हाथ जोड़कर बैठी हैं, कौन बैठी है, दादी माँ। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। यानी उनकी आंखों में केवल क्या था, प्रेम था। प्रेम, अथाह प्रेम था। मैं बहुत देर तक मन मारे, बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने आंखें खोली और दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, यानी ये संबोधन है दादी माँ। मैंने पुकारा दादी माँ को, क्या है रे। दादी माँ ने क्या कहा, आंखें खोल करके कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और देखा, प्रेम पूर्ण आंखों में देखा। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम। प्रेम भरी आंखों में देखा। तो बच्चों यहां आपको आंख के पर्याय लिखने हैं, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ये इस आंख के आपको क्या लिखने हैं, पर्याय लिखने हैं। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। आइए आगे पेज नंबर 9 पर बढ़ते हैं। ये देखो दादी माँ का चित्र। दादी माँ ने जो दीपक जलाया, उसके आगे दादी माँ हाथ जोड़े बैठी हैं और ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रही है। और इतने में ही उनका जो पोता था उनके पास में आकर
बैठ गया और दादी माँ से कुछ पूछने लगा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई, मतलब मुस्कुराई। मुस्कुराई, दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, अभी तूने खाना नहीं खाया, चल चल। यानी दादी माँ क्या करती है? बात को टालने की कोशिश करती है कि चल चल, अभी तक तूने खाना भी नहीं खाया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा है दादी माँ, धोती तो बदल लो। यह धोती कैसी है? सिल्ली है, ठंड लग जाएगी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ ने कहा, बेटा तू मेरे सर्दी और गर्मी की परवाह मत कर। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। क्या कर रहे थे? मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? चारा का मतलब क्या लिखोगे यहाँ? उपाय। कि और उपाय क्या है? दूसरा चारा क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, इतने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी रुआंसा हो गए। रोने रोने से हो गए का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? वे रुआंसा हो गए। रोने की स्थिति, रुआंसा। रोता रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही, यानी अभी तो मैं जिंदा हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोशिश नहीं करनी है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, चमचमाती हुई कोई चीज निकाली, वस्तु निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन, यानी वो चमचमाती चीज क्या थी? वो चमचमाती हुई चीज कंगन थे। कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसको बड़े सहज करके रखा है। यानी दादाजी ने मुझे क्या दिया था? कंगन दिया था, और वो कंगन मैंने आज के दिन के लिए ही सहेज कर रखा है कि यह कंगन विपत्ति के समय काम आएगा। इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। क्या है? उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी आगा पीछा का मतलब है आगे और पीछे की क्या दिक्कत आने वाली है, क्या परेशानी आने वाली है। भूत और भविष्य, आगा पीछा का मतलब क्या है? भूत और भविष्य, भूत और भविष्य। आगा पीछा, भूत और भविष्य की बात सोच लेना। ये देखो पाठ का अंतिम अंश। सचमुच मुझे दादी माँ, सचमुच मुझे दादी माँ कैसे लगी? सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। जिस यानी शाप भ्रष्ट का मतलब शापित, जिसको कोई शाप दे दिया हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन का मतलब क्या होता है? गायब।
मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ आया है, यानी काफी समय बीत गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र, हाथ में अब भी क्या था? किशन भैया का पत्र। क्या था हाथ में? किशन भैया का पत्र था, और पत्र कांप रहा था, यानी हाथ कंपायमान हो गया था। काली चिंटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। कतारें का मतलब क्या होता है? पंक्तियां। क्या होता है? पंक्तियां। क्या होता है? पंक्तियां। कतारें धूमिल, धूमिल होना का मतलब धुंधला हो जाना। क्या होता है? धुंधला हो जाना। और घिनौनी का मतलब क्या है? बुरी। कौवा अपनी बुरी काली पांखें का मतलब पंख फैला करके मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था, और उसमें कुछ ऐसी सूचना थी जिसके कारण हाथ में कंपी हो रही थी। विलीन का मतलब क्या होता है? गायब। और काफी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कतारें क्या हो गई थी? धूमिल हो गई थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। आंखों पर क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो यह जो कहानी है, ये जो पाठ है, शिव प्रसाद सिंह का लिखा हुआ, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित यह हमने आज पाठ पढ़ा। विश्वास का विलोम क्या होता है बेटा? विश्वास का आप विलोम लिखोगे, विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। क्या होता है? अविश्वास। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या दादी माँ हमें छोड़ के चली गई? तो इस प्रकार से शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ का रेखा चित्र इस पाठ में खींचकर उसके चरित्र चित्रण किया, उसके चरित्र को, उसकी दादी माँ की विशेषताओं को हमारे सामने रखा। तो आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आगे की जो अपनी कक्षा होगी उसमें हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास कार्य करेंगे, अनुमान और कल्पना संबंधी कार्य प्रश्नोत्तर करेंगे, और भाषा की बात करेंगे कि भाषा कैसी है।